हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपका रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किया था, आपको डिवीजन प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक वीडियो में ये समझ में आ जाना अच्छी बहुत मतलब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड फुल्ली द डिवीजन प्रोसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड गेट अ हैंग ऑफ द डिवीजन की कैसे करते कैसे हैं। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन कंटिन्यूएशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। तो अब हम लोग जो डिवीजन हमने पिछले टाइम किया था, तो हमने कहा था कि इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय gx to get quotient qx and remainder rx, then we can write that px is equal to gx into qx plus rx। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि rx और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन केवल रिमाइंडर और डिवाइजर बच्चों, डिग्री ऑफ रिमाइंडर एंड डिग्री ऑफ डिवाइजर का कंपैरिजन होता है। रिमाइंडर की डिग्री जब तक डिवाइजर की डिग्री से कम नहीं होती है, हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। कब तक करते रहते हैं? जब तक डिवीजन रिमाइंडर ऑफ डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। ठीक, और पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं कि इफ rx is equal to 0, then it becomes क्या, जो लिखा हुआ है हमने ऊपर रिलेशन, वो क्या बन जाता है? px is equal to gx into qx plus 0 और gx into qx। अगर rx आपका 0 हो जाता है तो px की वैल्यू को आप qx into gx लिख सकते हैं, which implies that gx is a factor of px। मतलब आपने px को gx से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो हम ये कहेंगे कि जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है कि gx जो था वो px का एक फैक्टर है, px का एक फैक्टर है। ठीक, तो इसी का मीन्स वी कैन से दैट कि अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर अगर 0 है तो gx px का एक फैक्टर हो जाता है। ठीक, सिंपल। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है, तो पिछली क्लास में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल हम एक बार फिर से लिख देते हैं, क्योंकि अब हमें इनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढना है। अब रिलेशन क्या है उसके पहले हमें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा वापस बोर्ड पे। तो वो एग्जाम्पल था आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, px था आपका 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, gx था आपका x प्लस 1, qx आपका आया था 3x माइनस 2 एंड rx आपका आया था 1। शायद यही था, हम चेक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 एंड 1। ठीक, ये रिलेशन हमने पिछली क्लास में आपको डिवाइड करके निकलवाया था। अब ऑब्जर्व करते हैं कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम रिलेशन, कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम रिमाइंडर निकाल लें, रिमाइंडर बिना डिवाइड किए निकाल सकें। क्या हम रिमाइंडर बिना डिवाइड किए निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए पहले हम इसको पुट करते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या लिखा था, px इज इक्वल टू, अब देखिए एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है दैट इज वेरी वेल ट्रू, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि px को हमने क्या लिखा, gx इंटू qx प्लस rx, ये लिखते हैं हम। ठीक, px को आपने
ये लिखा। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड, और रादर अभी ये नहीं लिखते हैं, अभी आप समझिए कि इस रिलेशन में अगर हम इन दोनों में से किसी एक को जीरो कर देते हैं, अगर हम QX या GX में से किसी एक को जीरो कर देते हैं, तो क्या हमारा रिजल्ट कुछ स्पेशल बनता है? तो देखिए, जीरो एक ऐसा पावरफुल नंबर होता है जिसको आप किसी में भी मल्टीप्लाई करें, PX इज इक्वल टू, सपोज करिए हमने GX को जीरो पुट कर दिया, तो जीरो इंटू QX प्लस RX, ये बचेगा। लेट QX इज इक्वल टू जीरो, QX को हमने जीरो कर दिया, तो ये क्या बचा? ये तो गायब हो जाएगा ना। अब यहां पे क्या लिखा था उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां पर क्या लिखा था उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो जीरो हो जाएगा ना। तो PX क्या बचा? PX जीरो प्लस RX। तो बच्चों आपका PX क्या बचा? PX आपका बचा RX के बराबर। लेकिन ये हमेशा तो होता नहीं है। यहां पर तो हम स्टार्टिंग में तो कुछ ये नहीं लिखा था ना। ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ QX क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो चलिए अब यहीं से हम करते हैं कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू GX x प्लस 1 इंटू QX 3x माइनस 2 प्लस 1, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर यार अगर अभी इसको PX ही रहने दीजिए, PX को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको भी QX रहना। चलिए अच्छा, इसको यही रखते हैं। चलिए 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, अगर हम इसको जीरो पुट करना चाहते हैं, किसको? सॉरी GX बच्चों, ये GX है आपका। लेट GX इज इक्वल टू जीरो, जो डिवाइजर है आपका। लेट GX इज इक्वल टू जीरो, तो GX इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू आ गई -1। अगर हमें इस पूरे टर्म को गायब करना है तो हम कहेंगे भैया x की वैल्यू -1 पुट कर दो। x की वैल्यू जैसे -1 पुट करोगे, ये जीरो, ये मल्टीप्लाई करके ये पूरा गायब कर देगा। मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1 पे RHS में हमेशा रिमाइंडर ही बचेगा। ठीक, तो इधर भी क्या बचना चाहिए? सो फॉर x इज इक्वल टू -1, RHS is only the remainder. Therefore LHS should also be the remainder at x is equal to -1। अगर x को हमने -1 पुट किया और LHS आपका केवल रिमाइंडर बच गया, तो x इज इक्वल टू -1 पे ये भी क्या बनना चाहिए? रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा इसके बराबर है ना, ये हमेशा इसके बराबर, सेम पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो जो ये वैल्यू -1 पे लेगा वही ये भी वैल्यू -1 पे लेगा। मींस बोथ ऑफ देम शुड गिव यू द सेम रिजल्ट व्हेन वी पुट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो x इज इक्वल टू -1 के लिए भी वही आना चाहिए ना भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पॉलिनोमियल दो अलग अलग वैल्यूज दे दे? हमने कहा कि इसी को आप ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमने जब x को -1 पुट किया तो रिमाइंडर बचा, तो इसमें भी जब हम x को -1 पुट करेंगे तो क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर। ठीक, तो चलिए ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य पूरा। तो हम ये कहते हैं कि PX इज इक्वल टू, वी कैन ऑलवेज राइट दैट x प्लस 1 इंटू QX प्लस RX। ठीक, और P ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू QX, Q ऑफ -1 प्लस R ऑफ -1। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका जीरो। तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू R ऑफ -1, विच इंप्लाइज दैट remainder
इज इक्वल टू p ऑफ -1। ठीक भाई, देखो आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है तो r-1 की वैल्यू आई है, ठीक है, r-1 की x+2 से डिवाइड करते तो r-2 की वैल्यू आती, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर बदल जाएगा ना। लेकिन x+1 से डिवाइड करने पे एक ही पर्टिकुलर रिमाइंडर आता है, वही आपका यहां आंसर आएगा। जो रिमाइंडर -1 के लिए आना चाहिए वही रिमाइंडर इस किधर भी आएगा। अब देखिए जो रिमाइंडर है r-1, ये तो एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा था, x में था, जब x की जगह आपने -1 पुट किया तो ये 0 बना, तो ये जो वैल्यू बनेगी यही आपका रिमाइंडर बनता है। ठीक है, तो रिमाइंडर पता करने के लिए हम ये कहते हैं कि इफ यू आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर टर्म, if you are dividing a polynomial by a linear term, then the value of polynomial at if we divide, you are थोड़ा वैसा अजीब टाइप का हो जाता है, if we divide a polynomial by another polynomial, that linear polynomial, then remainder is equal to the value of polynomial at x is equal to k such that the at x is equal to k such that the divisor becomes 0 for k। एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल की k पे बनेगी। k कौन सा k होना चाहिए जो डिवाइजर को 0 कर दे। ठीक, जैसे x+1 था तो x इज इक्वल टू -1, वो k है जो डिवाइजर को 0 कर दे रहा है, तो इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आप इस पे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखने में जैसा भी लग रहा हो, गिव मी सम टाइम, आई विल clear up the board and write down the proper definition of remainder theorem। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रॉपर रिमाइंडर थ्योरम हमने बोर्ड पे लिख दिया। रिमाइंडर थ्योरम प्रॉपरली ये कहता है कि अगर आप एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, उसको अगर आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक, या फिर कहते हैं से डिवाइड करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसके रिमाइंडर को शॉर्टकट में निकालने का तरीका होता है। कैसे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देखिए आप ऐसा समझिए कि x माइनस ए जब 0 हो जाता है, तो रिमाइंडर pa बचता है। यही समझना है आपको, x माइनस ए जब 0 हो जाता है तो इसी वैल्यू के लिए रिमाइंडर pa बच जाता है। ठीक, और इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि if we divide px by x minus a, the remainder is, अब देखिए यहां पे rx लिखने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि जब आप इसको एक लीनियर से डिवाइड करेंगे, इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 0। रिमाइंडर एक कांस्टेंट नंबर ही आ सकता है। कारण यह है कि आप तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए, और इसकी डिग्री 1 है तो इससे कम डिग्री क्या पॉसिबल है? 0। मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर इफ डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा
एक कांस्टेंट नंबर ही बचेगा, और वो कांस्टेंट नंबर निकालने का शॉर्टकट तरीका ये रिमाइंडर थ्योरम देता है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे एक लीनियर टर्म से, तो रिमाइंडर एक कांस्टेंट नंबर बचता है। तो जब आप पी ए पुट करेंगे तो यह आएगा a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो ये क्या हो गया, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू जीरो प्लस आर, और r इज इक्वल टू पी ए। ठीक, यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम का पूरा जिस्ट। तो रिमाइंडर थ्योरम देखिए, क्योंकि अगर आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आपका पॉलिनोमियल में बचता है रिमाइंडर में, और ये रिमाइंडर आपका वैल्यू होता है ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू ए। कौन सा ए, जो इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अब लीनियर है तो हमेशा आप उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इक्वल टू जीरो करके। मीन्स फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, हमने अभी पिछली वीडियो में कुछ ही वीडियोस पहले बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा सोल्यूशन मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए अब यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम कि अगर आप पी ए की वैल्यू निकालते हैं तो पी ए इज द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपसे कहा गया कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको क्या करेंगे, एकदम सीरियसली ध्यान से करना है। पहला इसको क्या टारगेट है कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में लिखिए, वेरिएबल की डिग्री में लिखिए। तो x टू द पावर 4, 3, 1 एंड 0। ठीक, तो देखिए ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है कि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो दो तरीके से देखा जाता है कि या तो आप इसको मॉनिटर करते रहिए कि भाई एक्स स्क्वायर से ही एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होगा, तो वो वहां मत रखिए, वहां आप लिखिए मत, लेकिन आप कर ले जाइए। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इससे क्या होगा कि जब आपका हर एक टर्म जनरेट होगा ना, तो x स्क्वायर के नीचे लिखने के लिए कुछ मिलेगा आपको। तो या तो आप ये लिख लीजिए, और नहीं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि x स्क्वायर को अलग से डील करना है, x स्क्वायर को अलग से डील करना है। तो अगर एक बार हम इसको ऐसे ही कर देते हैं और एक बार उसके साथ कर देंगे, तो अगर आपने ये लिखा तो यह आएगा 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं किससे, x माइनस 1 से। अब पहला टर्म हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द कोशेंट। तो 3x टू द पावर 4, अब ये सब रफ में लिखना है आपको, तो हम अपना रफ मान लेते हैं। 3x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x कितना आया, 3x क्यूब। ये हमारा क्वोशेंट का पहला टर्म आ गया 3x क्यूब। मल्टीप्लाई करिए तो 3x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, यह आएगा 3 इंटू 1 इज 3, x क्यूब इंटू x इज x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, x क्यूब इंटू x टू द पावर 0 इज x क्यूब। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये कट गया, कितना बचा, माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस x क्यूब। अब देखिए 0x स्क्वायर हम नीचे लेके आएंगे, ये आपका आएगा प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब हाईएस्ट टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म इन न्यू रिमाइंडर इज माइनस एक्स क्यूब। तो अगला रिमाइंडर क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, कितना बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट, पॉलिनोमियल टर्म से बनता है तो कोशेंट वाला पॉलिनोमियल बनाया जा रहा है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए यही एक्स स्क्वायर अगर नहीं आप लिखा होते तो इसको आपको अलग से डील करना पड़ता। ठीक, चलिए प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। नेक्स्ट हाईएस्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स, बिल्कुल सही। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इज प्लस एक्स, ये आपका प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, कट गया, माइनस 3x माइनस एक्स इज माइनस 4x माइनस 1।
अब नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट -4x/x कट गया, कितना बचा -4, पुट कर दीजिए -4 इंटू x -4x -4 इंटू -1 इज +4, ये कट गया, ये प्लस हो माइनस, और -4 -1 -5, ये आपका बच गया रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर बचा -5। अब ये तो क्वेश्चंस के टर्म्स का कैलकुलेशन था, ये आपका डिवीजन प्रोसेस है, और ये हमने आपको केवल जीरो के साथ बताया। अब देखिए एक हम फटाक से बिना 0x² लिखे हुए भी लिख देते हैं। ये आपका आएगा 3x to the power 4 -4x क्यूब -3x -1 x -1, इसको इससे डिवाइड किया कि इतना बचा 3x क्यूब इंटू x इज 3x to the power 4 -3x क्यूब, ये आपका माइनस प्लस कट गया -x क्यूब -3x। अब देखिए, अब यहां पे दिक्कत आती अगर आपने यहां 0x² ना लिखा होता, -x क्यूब -3x -1, सीधा यही आ गया, x² नहीं है, लेकिन जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा -x², मल्टीप्लाई करिए -x² इंटू x -x क्यूब -x² इंटू -1 इज +x²। अब ये इससे ऐड नहीं होगा, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसको थोड़ा गैप देके लिखें और अब ऐड करें। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, तो ये आ गया -x² -3x -1। ठीक, यही बस हम बोल रहे थे कि 0x² लिखने का सिर्फ इतना तात्पर्य है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस अच्छी ना हो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये लिख लिया करिए ताकि गलतियां ना हो, गलतियां होने की संभावनाएं कम हो जाए। अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यू कैन गो विद दिस, यू कैन ऑलवेज गो विद दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। देखिए अब x² -x² -x -3x -1 आया, अब इसके बाद का डिवीजन तो सेम ही है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करके कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट चीज आपकी रिमाइंडर थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि देयरफॉर 3x क्यूब -x² -x सॉरी 3x to the power 4 कहाँ है पॉलिनोमियल, अच्छा हटा दिया हम, वहां से लिख लेते हैं -4x क्यूब -3x -1 when divided by x -1 quotient is equal to 3x cube -x² -x -4 and remainder is equal to -5। रिमाइंडर की वैल्यू -5 आ गई। लेट्स क्रॉस चेक रिमाइंडर थ्योरम। जो अभी रिमाइंडर थ्योरम हमने आपको लिखवाई है उसको भी चेक कर लें, बहुत दूर नहीं गई है, यही सामने पड़ी हुई है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि if x -1 से डिवाइड किया गया है तो x -1 को 0 करिए, ठीक, यहां से आपको x की एक वैल्यू मिलेगी 1। P1 शुड बी दी रिमाइंडर, यही कह रहा है वो कि P1 की वैल्यू रिमाइंडर होनी चाहिए। आपने जिससे डिवाइड किया उसको 0 किया, जो वैल्यू आई वही वैल्यू आप पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए और वही वैल्यू आपकी रिमाइंडर बन जाएगी। चलिए चेक कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू व्हाट, इसमें 1 पुट करिए, 3 इंटू 1 टू द पावर 4 -4 इंटू 1 क्यूब -3 इंटू 1 -1। लेट्स स्टार्ट। 3 -4 -3 -1, 1 की पावर कितनी रखो वही मिलेगा, तो 3 -3 कट गया, -4 -1 -5, यही रिमाइंडर है ना आपका। यस, मतलब उतना सब करके जो मिला वो यहीं से डायरेक्टली मिल जा रहा है, इतना सब करके जो मिला वो यहां से डायरेक्टली मिल जा रहा है। इसका मतलब कि आप इजीली रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधे आपको करना क्या है, जिस पॉलिनोमियल से आपने इसको डिवाइड किया है उसी पॉलिनोमियल को 0 करिए और उसी वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए, ठीक।
अब इसको हम एक बार आपको बता देते हैं कि होता कैसे है। अब एक बार आप फिजिकली देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये P1 की वैल्यू रिमाइंडर के बराबर बन जाती है। आपको मिला, हमने जब 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस माइनस 3x माइनस 1, इसको हमने जब x माइनस 1 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या मिला, 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 माइनस 5, ये मिला आपको। आप इसमें क्या करिए, इसको जीरो करने वाला टर्म पुट कर दीजिए, इसको जीरो करने वाला। तो जब आप इसको जीरो करने के लिए x माइनस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 3x टू द पावर 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x 1 माइनस 1 इंटू यहां पर जो भी बचे 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। यहां पर जो भी टर्म बचे ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0 से, तो ये क्या बचेगा, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा और यहां पर P1 की वैल्यू माइनस 5 ही आएगी। एग्री करते हैं? देखिए हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल उठा लीजिए, उसको लीनियर से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल, आई मीन टू से कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अभी आपका px है से एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हमने ये लिया। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से, सपोज करिए x माइनस 2 से हमारा ये gx है, इससे डिवाइड करना है, करते हैं डिवाइड। तो ये आपका आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इससे इसको 4x स्क्वायर बाई x कटा, कितना बचा 4x, यहां आ गया मल्टीप्लाई किया 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8 एंड x, ठीक, माइनस 8x माइनस प्लस ये कट गया, कितना बचा 8x माइनस 2x इज 6x प्लस 1। अब 6x बाई x 6 बचा प्लस 6 से मल्टीप्लाई करिए 6x माइनस 12, ठीक, माइनस प्लस कट गया, ये कितना बचा 13, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब हम gx को जीरो करते हैं, gx इक्वल टू 0 इंप्लाइज x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। p2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, यही आना चाहिए ना। रिमाइंडर तो हमने वहां कैलकुलेट किया, यहां तो नहीं कैलकुलेट किया। ये कितना आ गया 4 इंटू 4 16 माइनस 4 प्लस 1 16 प्लस 1 17 माइनस 4 कितना आ गया 13, यही है ना हमारा रिमाइंडर। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पॉलिनोमियल उठाते हैं, कौन सा डिवाइजर उठाते हैं, रिजल्ट हमेशा आपका सेम ही आएगा। जैसे ही आप उसको जीरो करने वाला टर्म इसमें पुट करेंगे आपका आंसर 0 आ जाएगा, जैसे ही आप इसको 0 पुट करेंगे आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के इतना काफी है। अब आप लोग क्या करिएगा, अब आप लोग एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी के सॉल्व हैं या जो भी आपकी किताब है, डिवीजन वाली जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो आप लोग कर सकते हैं। डिवीजन वाले सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.3 के भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन सबको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा और देखते रहिएगा। अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, कुछ कठिन एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन उसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अच्छा हाँ, हम आप बहुत सारे वीडियो से अपना प्रचार करना भूल जा रहे हैं। प्लीज बच्चों सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।